भक्तजनों, आज आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और विशेष सटीक जानकारी प्राप्त होने वाली है और वह जानकारी है संपूर्ण दशों महाविद्याओं का अवतरण। भक्तजनों, दशों महाविद्याएं, इनका अवतरण कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब कब हुआ, एक एक महाविद्याओं के बारे में मैं विस्तार पूर्वक आपको जानकारी दूंगी। और भक्तजनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह दशों महाविद्याएं कौन हैं और कौन सी देवी हैं जिनका दशों महाविद्याओं के स्वरूप में अवतरण हुआ। भक्तजनों, आपको यह सटीक जानकारी प्राप्त होगी और इन 10 महाविद्याओं की सटीक जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद मुझे अनुभव है कि आप माता रानी के दशों अवतारों के रूपों का वर्णन सुन करके, समझ करके, फिर मनन करके, फिर चिंतन करके, फिर अपने हृदय बीज उतार के और माँ भगवती की जब आराधना करोगे तो आपको लगेगा कि हमने इस मानव जीवन को धारण किया, ईश्वर ने हमें इस धरा पर भेजा और इस धरा पर आने के बाद में ईश्वर का सानिध्य एक चैनल के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। यह तो हमारे बड़े परम सौभाग्य हैं। भक्तजनों, सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहूंगी कि यह दशों महाविद्याएं जो है भगवान शिव की ही प्रधान शक्तियां हैं और जो भी भक्त इन दसों महाविद्याओं में से किसी एक महाविद्या की भी अगर आराधना करता है तो 10 महाविद्याओं की आराधना करने से पूर्व भगवान शिव की आराधना जरूर करें। अगर आप भगवान शिव की आराधना चाहे आप भैरव जी के स्वरूप में करें, भगवान शिव की आराधना जरूर करें। और भैरव जी के स्वरूप में कौन है भक्तजनों? तो भगवान शिव ही भैरव अवतार हैं। माँ भगवती के जितने अवतार होते चले गए हैं, भगवान शिव उन्हीं के रक्षक के रूप में, भैरव रूप में अवतार लेते गए हैं। और संपूर्ण 108 भैरव हैं भक्तजनों, और उन संपूर्ण 108 भैरव में किन देवियों के साथ में कौन से भैरव पूजे जाते हैं, ये आपको विशेष ध्यान देना है और विशेष जानकारी आपको श्री सद्गुरु ही दे पाएंगे। और वे सद्गुरु 10 महाविद्याओं के साधक ही होने चाहिए, तब आपको वे भैरव के साधना के बारे में सटीक जानकारी आपको दे पाएंगे। भक्तजनों, जब तक आप 10 महाविद्याओं में जो भी महाविद्या की आप भक्ति करते हैं, उनके साथ कौन से भैरव पूजे जाते हैं, ये सद्गुरु से पहले दीक्षा संस्कार लेकर और उनकी संपूर्ण विधि, संपूर्ण पूजन विधि को प्राप्त करके सद्गुरु के साथ में रहकर ही कुछ दिनों भक्ति करके और फिर आप एकांत चित्त होकर, एकाग्र चित्त होकर भक्ति कर सकते हैं। लेकिन पुनः बताना चाहूंगी कि 10 महाविद्याओं की भक्ति करने से पूर्व आपको भैरव जी की आराधना करना बहुत जरूरी होता है। दशों महाविद्याओं में सर्वप्रथम माता जी का जो अवतरण हुआ है, शून्य से, शून्य में ही पूरी सृष्टि समाई हुई है भक्तजनों। और वही शून्य से 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम महाविद्या माँ काली का जन्म हुआ है। जो काली, जिसे हम तंत्र के क्षेत्र में कंकाल मालिनी कहते हैं, माँ काली जी का अवतरण कई प्रकार से हुआ है और वे कंकाल मालिनी यानी शून्य, निराकार स्वरूप, निराकार स्वरूप में माता रानी का अवतरण हुआ है। वो ऐसी कौन सी विद्या है जिन्होंने अपने 10 दिव्य रूपों का अवतरण किया है? वो महाशक्ति को 10 रूपों में अवतरण होने के लिए विवश होना पड़ा। भक्तजनों, भगवान शिव की
प्रधान शक्ति शिव प्रिया माँ भगवती पार्वती जी का ही दिव्य स्वरूप है, जो 10 महाविद्याओं में 10 स्वरूपों में अवतरण हुआ। और माँ भगवती को 10 रूपों में अवतरित होने लायक जागृत अवस्था में किसने लाया? आपको जानकारी हो भक्तों, भगवान शिव ने अनेक बार माँ भगवती पार्वती जी को, आदि शक्ति को जागृत अवस्था में लाने का मार्ग अपनाया। माता रानी को कहानी के कथा के माध्यम से जागृत अवस्था में लाने के लिए भगवान ने अमर कथा सुनाई थी। और माँ भगवती को जब अमर कथा सुनाने लगे तो माँ भगवती को निद्रा अवस्था में जाना पड़ा, नींद आने लगी और माँ भगवती निद्रा अवस्था को प्रवेश हो गई। तब भगवान शिव ने मन में विचार किया कि इन्हें अब कैसे अपने दिव्य स्वरूप का परिचय करवाऊं। तब भगवान शिव ने अपने दिव्य ज्ञान से तंत्र विद्या, तंत्र पद्धति को अपनाते हुए और तंत्र क्रियाओं द्वारा माता जी के दिव्य स्वरूप को जागृत करने का निर्णय लिया। एक समय राक्षसों का इतना प्रकोप बढ़ने लगा, सारे देवताओं में हाहाकार मच रहा था। सारे मनुष्य, कीट पतंगे इत्यादि, इन्हें सभी को जीवन जीने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तब संपूर्ण देवताओं के करुण वंदन, पुकार रहित प्रार्थना को सुनकर के भगवान शिव ने यह निर्णय लिया कि अब देवी पार्वती जी का दिव्य अवतार लेने का समय आ चुका है। तब भगवान शिव ने अपने संपूर्ण तप बल को माता रानी के दिव्य प्राकट्य होने के लिए तंत्र विद्या को अपनाया और माता रानी को अपने सामने बिठा करके और चराचर विश्व व्यापिनी मां भगवती पार्वती जी को अपने दिव्य स्वरूप की जानकारी और उनके दिव्य 10 रूपों के प्राकट्य की कथा सुनाने लगे और माता जी को सामने पूजन में बिठाया और भगवान शिव अपने घोर तप में लीन हो गए। जब भगवान शिव घोर तप में लीन हो गए तो उनके तप और बल के प्रभाव से मां पार्वती जी का दिव्य तेज जागृत होने लगा और मां भगवती पार्वती जी का दिव्य और विकराल रूप में कंकाल मालिनी शून्य शक्ति कंकाल मालिनी के स्वरूप में मां प्रकट होने लगी और भगवान शिव अपने अखंड ब्रह्म ध्यानालीन में मग्न हो गए। और माता रानी का दिव्य प्राकट्य जब हुआ तो उस समय मां भगवती निराकार स्वरूप शून्य आकार में परिवर्तित हो गई और उसके बाद मां भगवती का दिव्य दूसरा स्वरूप तैयार हुआ। वो कैसे हुआ? वह साकार रूप में मां भगवती प्राकट्य हुई, निराकार स्वरूप यानी शून्य, और शून्य से फिर मां भगवती के शरीर बनने चालू हुए। हड्डी, मांस, मांसपेशियां, रक्त इत्यादि से जब एक ढांचा तैयार हुआ, मां का शरीर तैयार हुआ और उस शरीर में फिर
एक तारा नील जटा के नाम से माँ भगवती रुद्र तारा के रूप में परिवर्तित हुई, जिन्हें नीली नीली कहते हैं। नील वर्ण जो है वो माँ भगवती रुद्र तारा का प्राकट्य है। और माँ भगवती रुद्र तारा का प्राकट्य हुआ और फिर राक्षसों को समाप्त करके और संपूर्ण जनमानस में, संपूर्ण ऋषि मुनियों में एक खुशी की लहर जाग उठी। संपूर्ण देव समाज को बड़ी शांति प्राप्त हुई। भक्तजनों, शून्य से हमें 10 गुना शक्ति प्राप्त होती है। शून्य यानी निराकार, और वह शून्य से सर्वप्रथम निराकार स्वरूप में कंकाल मालिनी का अवतरण हुआ। इसलिए आज साइंस भी इस शून्य को 10 गुना मानता है, मानता जरूर है। शून्य में जब एक मिल जाता है, बाजू में शून्य और एक तरफ एक डंडा खींच दीजिए, वो 10 बन गया। फिर एक शून्य और जोड़ दीजिए, 100 बन गया। फिर एक और जोड़ दीजिए, 1000 बन गया। तो आप सभी को ये ज्ञात हो कि शून्य ही 10 महाविद्याओं का मूल स्वरूप है। भक्तों, 10 महाविद्याओं के अवतरण में आज मैं आपको सर्वप्रथम कंकाल मालिनी एवं द्वितीय अवतार रुद्र तारा के विषय में आपको सटीक जानकारी दे पाई हूं, और माता रानी के 8 अवतारों के बारे में आप अगली वीडियो में संपूर्ण जानकारी ले पाएंगे।